लालू जी बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति किया। ये लोग किया ये चारा घोटाला से लेके पशुपालन घोटाला से लेके अलकतरा घोटाला किया, जमीन घोटाला किया, है ना, जो कि उसके लिए ईडी छापा मार रहा है। सांसद जी का 2 टर्म का विकास हमको मसरक प्रखंड में गिनवाइए। तब इधर मसरक का विकास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मसरक के विकास में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो 4 बार गए हैं, वो क्या किए हैं? सांसद अभी चाचा अभी चुनाव है लोकसभा का। तो यहाँ पे विकास के बारे में चर्चा उनकी होगी। विधायक का जब चुनाव होगा तो उनके बारे में चर्चा होगा। वाले सांसद हॉस्पिटल में नहीं, अस्पताल में आए हैं कभी? आप इस अस्पताल में है ना? मसरक अस्पताल में तो हमको नहीं लगता कि कभी आए हैं। कभी मसरक थाना पे तो नहीं कॉल करके बोल रहे हैं कि आपके एरिया में शराब बिकता है तो बंद हो जाए? नहीं, यहाँ तो प्रभारी जी को कभी नहीं फोन करके बोल रहे हैं कि क्या जी डॉक्टर हो जाता है कि नहीं? अभी मेरे साथ मसरक में भाजपा के एक नेता मौजूद है, एक स्तंभ और एक मजबूत पिलर, जिनका नाम गौतम ओझा हुआ। काफी उम्रदराज व्यक्ति है, ये काफी दिनों से पार्टी का सेवा किए हैं। 1980 से ये पार्टी का सेवा किए हैं और एक मजबूत स्तंभ मसरक में कहे जाते हैं। इन्हीं से कुछ चर्चा करते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पे नज़दीक है और इन्हीं से जानते हैं कि आज महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को लेकर के कुछ चर्चा करते हैं। चाचा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मीडिया जी। मेरा पहला सवाल है कि 2 टर्म के यहाँ पे सांसद हुए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी भाजपा के सीट से सिटिंग कैंडिडेट भी हैं और चुनाव भी जीते थे 2 बार। उनका क्या क्या विकास रहा है, कुछ जनता जो है सवाल उठाती है। विकास रहा है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। पहला तो सिताब दियरा में उन्होंने स्कूल बनवाया है और बनियापुर में हमारे किसान मोर्चा का बहुत बड़ा हॉल मीटिंग का बनवाए हुए हैं। दूसरी बात, मसरक में दुर्गा मंडप जो है, जो गायत्री माता का मंदिर है, उसका शेडिंग भी किए हैं। अब बात रही कि काम करते हैं तो खाली मंदिरें बनवाते फिरेंगे। मंदिर के शेडिंग बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं सिताब दियरा में, मसरक भी बनवाए हैं। हाँ, और मतलब इधर मसरक का विकास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मसरक के विकास में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो 4 बार गए हैं, वो क्या किए हैं? सांसद अभी चाचा अभी चुनाव है लोकसभा का। तो यहाँ पे विकास के बारे में चर्चा उनकी होगी। विधायक का जब चुनाव होगा तो उनके बारे में चर्चा होगा। ये क्या किया मसरक? ठीक है, मेन मसरक में मुझे लगता है कि न्योता वाला सिग्रीवाल जी, वो ठीक है, न्योता में तो आते ही हैं, है ना। बाकी समय तो घर ही में, बाकी समय में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं आते हैं, बराबर आते हैं, हालचाल लेते रहते हैं। दूसरी बात, मेन कार्यक्रम यहाँ का था मसरक से लेकर के जंक्शन तक, जो डगबंगला चौक से लेकर के आपका स्टेशन रोड का रोड है, जर्जर है। उसमें कारण है कि PWD का ज़मीन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। इस दोनों का फैसला विधानसभा का विधायक जो है वही कर सकता है, बिहार सरकार कर सकता है। अच्छा, वो हम नहीं बातों को कह रहे, हम कह रहे हैं कि सांसद जी का 2 टर्म का विकास हमको मसरक प्रखंड में गिनवाइए। मुझे लगता है कि एगो न्योता वाले सांसद कहे जाते हैं, दूसरा कि वो छठ घाट पे ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं। शिक्षक लोकसभा क्षेत्र के कितना भी बजे आता हो चलेगा, ठेकेदार भ्रष्टाचार करता हो चलेगा, मतलब अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते होंगे चलेगा। उनको ये सब चीज़ से मतलब उनको ये मुद्दा नहीं आता है। मंदिर मुद्दा है, छठ घाट मुद्दा, ही कौन सा मुद्दा है? बात ठीक है, वो आते हैं, ऐसी बात मतलब यहाँ वो गलत है कि नहीं? सांसद महोदय गलत है कि नहीं? ये हम गलत नहीं कैसे बोल सकते हैं? क्यों? काहे गलत बोलेंगे? कहने वो आते हैं, फोन पर समूचा काम करते हैं। अब देखिए, फोन वाले सांसद हॉस्पिटल में नहीं, अस्पताल में आए हैं कभी? आप इस अस्पताल में है ना? मसरक अस्पताल में तो हमको नहीं लगता कि कभी आए हैं। कभी मसरक थाना पे तो नहीं कॉल करके बोल रहे हैं कि आपके एरिया में शराब बिकता है तो बंद हो जाए? नहीं, यहाँ तो प्रभारी जी को कभी नहीं फोन करके बोल रहे हैं कि क्या जी डॉक्टर हो जाता है कि नहीं? वो जो प्रभारी यहाँ का है, अध्यक्ष है, चाहे वरिष्ठ लोग है, वो बोलता है, थाना को भी सूचना देता है कि दारू यहाँ बिकता है और दारू जो है पूरे गांव में बिकता है, छठ घाट पर बिकता है, दारू सब पीता है। और दारू नीतीश जी बंद करवाए हैं, लेकिन नाम मात्रा का नाम बंद है। उससे क्या है कि एक तो दारू पहले बिकता था तो रॉयल्टी मिलता था, वो लॉ
लॉस हुआ, दूसरी बात दारू जहर बन रहा है, अब पीने वाला पी रहा है और मर जाता है। विकास की बात करते हैं, मतलब सांसद महोदय केवल आते हैं न्योता में, उसके बाद वो आते उते नहीं है, लोकसभा क्षेत्र के आदमी है। और हमको तो कहीं नहीं दिखता है कि भाई वो विकास नहीं। जब भी कार्यक्रम हम लोगों का होता है उस कार्यक्रम में आते हैं, भाग लेते हैं, जो भी सूचना होता है चाचा केवल जयंती होगा तो आएंगे, जन्मदिन होगा तो आएंगे, बाकी उनको बताइए। चरियारा का लोग कहा था कि सांसद महोदय हई पुलवा जो को टूट गया है, खाली पर थोड़ा सा आप 1-2 लाख रुपया लगा दीजिएगा तो 20-30 गो गांव के लोग चलेगा, तो उनके कान में धुकबे नहीं करता है ना। वो भी बात हुआ है, करवा सवाल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि राम मंदिर बनवाने से कुछ थोड़ी होगा, अस्पताल बनवाना पड़ेगा। ये सब भाजपा जो है ना, ये खाली नौटंकी और ड्रामा बना के रख दिया, इसलिए कि हमेशा वो लोग महागठबंधन के साथ में रहने वाला है। भाजपा का कोई भी काम अच्छा नहीं दिखाई देता है। जैसे मान लिया जाए कि बाबर का ढांचा टूटा हुआ, उस मंदिर के कांग्रेसी महागठबंधन के साथ ये लोग जो हैं, ये लोग ताला खुलवाते थे, राजीव गांधी बंद करवाए। उसके बाद में ये लोग खाली जात पात का राजनीति किया, हिंदू मुस्लिम का राजनीति किया, लालू जी बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति किया। ये लोग किया ये चारा घोटाला से लेके पशुपालन घोटाला से लेके अलकतरा घोटाला किया, जमीन घोटाला किया, है ना, जो कि उसके लिए ईडी छापा मार रहा है ना। ये लोग किया वो लोग तो कहता है कि बीजेपी के सब नेता दूध के धुले हुए हैं, कि सब सांसद महोदय उस पर छापे नहीं पड़ता, खाली कांग्रेस जदयू और राजद ये सब पे खाली छापा पड़ेगा। वो तो बिहार में सरकार भाजपा का बना कहाँ, भाजपा का सरकार चल रहा है। बना था ना, नीतीश जी के साथ में बना नहीं था। वो बना था तो भाजपा का देन ही है कि नीतीश 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके। देखो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कहते हैं कि नीतीश जी चप्पल फेंक देंगे ना तो भाजपा वाले लोग चाट के उसको उजड़ कर देंगे। खैर उन लोगों को तो हमेशा शुद्ध बोलना है, कभी भी सभ्य बात वो लोग करते नहीं है। वह सभ्य वाले लोग पार्टी है, इसलिए कौन पार्टी है सभ्य वाले? वही महागठबंधन असभ्य वाला पार्टी है। आज जब भाजपा के साथ अलायंस पार्टी था उस समय नीतीश जी ठीक थे, और अभी चल गए तो खराब हो गए। नहीं, नीतीश जी ठीक हैं अपने आप में, लेकिन अभी कुछ बहकावे में कुछ पार्टी गलत में चले गए हैं, इसलिए वो भी अंड बंड बोलते रहते हैं। तो बोलने का परिणाम सामने चुनाव आ रहा है ना, ये सब था चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अभी फिलहाल में मेरे साथ ये भाजपा के नेता थे और कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से सेवा में थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये चर्चा नहीं कर पाए अच्छे से कि सिग्रीवाल जी का आखिर विकास क्या हुआ। ये सच्चाई है कि मशरक की जनता, आप पार्टी छोड़ दीजिए, कि पार्टी की बात को दरकिनार करके आप सोचिए कि 2 टर्म के सांसद का भी विकास गिनवाएंगे, और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो विधायक जी का भी विकास गिनवाएंगे। हम लोग तो पत्रकार हैं साहब, खबर दिखाना हम लोग का काम है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा, यदि अच्छा लगा हो तो जम के शेयर कीजिएगा। जय हिंद।